हार्मुज जल संधि, यहाँ से जब जहाजें गुजरती हैं तो हमको लगेगा, आप लोग को लगेगा कि ये दुबई के पास से जाती है, यूएई से, लेकिन ओमान का कुछ जमीन इसके ऊपर है, यहाँ पे भी है। तो ओमान को अगर ध्यान से देखेंगे तो ओमान का 99% एरिया यहाँ है, लेकिन ओमान का 1% जमीन यहाँ पे भी है। यानी हार्मुज में से कोई जल संधि, ये जल संधि मतलब होता है जमीन, समुद्र का पतला रास्ता, अगर कोई चीज यहाँ से गुजर रहा है तो वो ईरान और ओमान के डायरेक्ट कंट्रोल में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर वाला एरिया नोज टिप थोड़ा सा किसका है, ओमान का है। अब देखिए ईरान क्या चाल चल रहा है। ईरान का कहना है कि इस रास्तवा में, जैसे यहाँ हम चौड़ा करके रास्ता दिखा रहे हैं, ये वाला एरिया ओमान का है, ये वाला एरिया नीचे वाला, ये वाला एरिया ओमान का है, और ये ऊपर वाला ईरान है। तो ईरान ने क्या किया, चाल क्या चला कि उसने नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में पूरी तरह माइंस लगा दिया कि आप ओमान के पास से नहीं जा सकते हो। ये एरिया पूरी तरह से बारूदी सुरंग लगा के भर दिया। अब देखिए कोई जहाज अब इधर से जाएगा ही नहीं। अब जहाजों की मजबूरी हो गई है कि इसी एरिया में तेल बिकता है, चाहे यूएई दे, कतर दे, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, आप कहीं से तेल खरीदिएगा इन रास्तों से तो निकलना पड़ेगा। और नीचे में जो ओमान का एरिया आता है यूएई के पास में, उसमें उसने ऑलरेडी भर दिया है माइंस, उधर से कोई यही भी नहीं करेगा। अब उनकी मजबूरी है कि ईरान से सट के जाना है आपको। अब जब ईरान से सट के जाइएगा तो ईरान केनियों से मिसाइल मार देगा। अब ईरान का कहना है कि देख भैया, हमारा युद्ध में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, पैसवा का रिकवरी कहाँ से होगा, तो तुम्हारे जहाज पर जितना का सामान लोड है, उस जितना वैल्यू का सामान लोड है, उसका हमको 7% दलाली चाहिए, कमीशन चाहिए, तब हम गुजरने देंगे। और नहीं तो तुम इधर से गुजरो, अपने से भड़कोगे, अब बिना पैसा दिए जाओगे तो हम मार देंगे। इधर खड़ा है यूएसए। यूएसए का कहना है कोई ईरान को पैसा मत दो, कोई ईरान को पैसा नहीं दो। अरे भैया, जो व्यापारी हैं उनको, उनका कहना है कि भैया हम 7% एक्स्ट्रा दे देंगे ईरान को, तो क्या है, हम जिसको सामान बेचेंगे ओकरा 7% महंगा लेंगे, हमारा व्यापार चलने से मतलब है। यार वो जाना ही नहीं देगा, हमारा 0 रुपया हो जाएगा, उससे अच्छा 7% उसको दे देते हैं। तो क्या जाता है, तो ओमान कह रहा है कि 7% नहीं ना, 7% नहीं, 3% पे मान जाओ, 3% पे मान जाओ। एक्चुअल ईरान 3% चाहिए ही था। ओमान और ईरान मिलकर, अमेरिका कहना है कि दोनों मिलल है सब, ईएसजी कहले कितने 7% बोल, हम कहेंगे ना 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 3%, जबकि ईरान को चाहिए ही था 3%। तो अमेरिका घुसिया गया, कहा कि ओमान तुमने गलत किया, तुम जाके मिल गया अंदर से ईरान से, हम तुम्हारे ऊपर भी हमला कर देंगे। जबकि ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं लोग, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो पूरी दुनिया में अमेरिका का फजीहत हो रहा है, ये कुछ भी कर देगा। अब सोचिए अगर ये रूट हो गया कि 3% ईरान को देना है, और ईरान डटा हुआ दे देगा, क्योंकि व्यापारी को कुछ नहीं जाता, वो 3% यहाँ ईरान को देगा जिसको सामान बेचेगा वहां पे। सोचिए यहाँ प्रतिदिन हजारों करोड़ का जाता है। अगर केवल ईरान 3% टैक्स लेना प्रतिदिन, बिना कुछ किए ईरान को लगभग 2000 करोड़ का इनकम आ जाएगा। ईरान देख रहा है कि भैया हम 7% बोलेंगे, 3% पे कोई रेडी हो जाएगा, बिना कुछ किए चुपचाप बैठे रहना है। नीचे से जाओगे बम लड़ जाएगा, मेरे पास से गुजरो, नहीं गुजरोगे तो हम चारों ओर मिसाइल ड्रोन कहाँ से निकलेगा। अच्छा ये एरिया पूरा पहाड़ है, किधर से आता है ड्रोन पता नहीं चलता है, रडार वहाँ काम नहीं करते हैं। तो पूरी तरह से ट्रंप क्या हो गया, फंस गया है।